के एक्सप्लेन से पहले बोलना चाहती हूँ, आप सब एपिसोड 1 के एक्सप्लेन को देख लें, वरना एपिसोड 2 के एक्सप्लेन समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 के लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो एपिसोड के शुरू होते ही दिखाते हैं वहाँ कुछ सोल्जर्स वॉर के डिस्कशन कर रहे हैं और वहाँ एक कमांडो बोलते हैं प्रायोद्वीप के कंट्रोल करने में 4 साल के बैटल के बाद हम लोगों ने एक गलती कर दी, जो है 9 टाइटन में से 2 टाइटन को खो देना। फिर एक कमांडो जीक और बाकियों के ऊपर चिल्लाकर बोलते हैं हम लोग मेडिस फोर्स से जीते तो है, पर वहाँ आर्मर टाइटन के हाथ टूट गए थे, पर सभी सोल्जर्स ने कर दिखाया। पर ऐसा जीतना को जीतना नहीं कहते हैं और सभी मार्ली के लोग एल्ड्रियंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो सारे भार एल्ड्रियंस के ऊपर ही आते हैं। तब जीक बोलते हैं अब हमें जल्दी फाउंटिंग टाइटन को ले आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम लोग वॉर नहीं जीत पाएंगे। फिर कमांडो कहते हैं हम लोग 32 शिप्स को भेजे थे, पर एक भी लौट कर नहीं आया, ये इम्पॉसिबल है कि कोई टाइटन ने रोका हो। फिर कमांडो जीक को कहते हैं तुम लोग ने भी तो कितने बुरे तरीके से बाहर से हार कर आए हो, और बोलते हैं जीक तुम्हारे पास तो सिर्फ 1 साल के वक्त थे, फिर 20 टाइटन पावर कॉल्ट को मिल जाएगा। तो जीक बोलते हैं कॉल्ट अभी भी 20 टाइटन पावर पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, तो पैराडाइज आइलैंड पर वॉर के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर जीक कॉल्ट को बात करने के लिए बुलाते हैं। कॉल्ट जीक को बोलते हैं आपके तरह स्पेशल कोई नहीं हो सकता 20 टाइटन के पावर को कंट्रोल करने में। इतने स्पेशल आप कैसे बने, आप तो कोई रॉयल ब्लड को बिलोंग भी नहीं करते हैं। तो जीक पूरा सच्चा ही नहीं बोलते हैं और कहते हैं तुम्हें जब मेरे पावर मिलेगा तो मेरे मेमोरी के दौरान तुम्हें सभी सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। तभी वहाँ एक कमांडो आते हैं और बोलते हैं हमारे शिप वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पा रहे हैं, इसका कारण एरेन येगर तो नहीं है। जीक बोलते हैं ऐसा नहीं है, वहाँ और भी बहुत अच्छे फाइटर्स हैं। फिर राइनर को दिखाते हैं जो कि सपने में लिवाई और मिकासा को देखकर अचानक से उठ जाते हैं, और गैलियार्ड को दिखाते हैं। गैलियार्ड को मिस्टेक के बारे में बोलते हैं। राइनर बोलते हैं तुम्हें कैसे पता चला। गैलियार्ड बोलते हैं मुझे तो यामिर के मेमोरी के दौरान पता चला। फिर यामिर को दिखाते हैं और उसका जॉ टाइटन पावर अब गैलियार्ड के पास है। फिर वहाँ पाएगा आते हैं और राइनर को गाबी से मिलने को बोलते हैं। वहाँ फैल्को और उसके बाकी दोस्तों आपस में बात करते हुए दिखाते हैं। वो सब बात करते हैं कैसे वॉर के साथ एल्ड्रियंस के जीना मुश्किल हो गया है। फिर वहाँ राइनर आते हैं और सभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हाल ही में वॉर ख़त्म होने के बाद सभी एक जगह मज़े करते हैं और ख़ासकर गाबी को सभी शाबाशी देते हैं। वहाँ फैल्को राइनर को बोलते हैं गाबी को अभी आर्मर टाइटन के पावर मिलते ही उसका एज 27 तक लिमिट हो जाएगा और वॉर में भी उसके जान जा सकते हैं। ये सुनकर राइनर गुस्सा हो जाते हैं। फैल्को से सॉरी बोलते हैं और कहते हैं मुझे आर्मर टाइटन का पावर मिले तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होगा। फिर वहाँ सभी सोल्जर्स घर पहुँचते हैं और फैमिली मेम्बर से मिलते हैं। वहाँ फैल्को देखते हैं कुछ एल्ड्रियंस को बहुत ज़्यादा चोट लगे हैं। फैल्को सीनियर्स को इसके बारे में पूछते हैं तो वो बोलते हैं ये सब डरे हुए एल्ड्रियन सोल्जर्स है और उन सब का बहुत मजाक भी उड़ाते हैं। फिर फैल्को एक के हेल्प करते हैं जिसका आइडेंटिटी अभी एपिसोड में पता नहीं चला। गाबी और राइनर एक फैमिली मेम्बर्स के हैं तो सभी एक जगह पर होता है। गाबी सबको बोलते हैं कैसे उसने वॉर किया था। उसके बाद सभी मेम्बर्स राइनर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम तो पैराडाइज आइलैंड पर गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था। फिर राइनर वहाँ के बारे में बोलते हैं और सभी डर जाते हैं। अगले दिन राइनर और गाबी बाहर घूमने जाते हैं और देखते हैं वहाँ एक के सुसाइड के बारे में दिखाते हैं, पर किसने सुसाइड किया है उसके बारे में कुछ नहीं दिखाते हैं। फिर जीक को दिखाते हैं, वो एक मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ मार्ली के वॉरियर टाइटन्स भी है। जीक बोलते हैं अगर हमें पैराडाइज आइलैंड पर जीतना है तो हमें वॉर हैमर टाइटन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइबर्स फैमिली के पास है और वो रॉयल फैमिली भी है। जीक और भी बोलते हैं कुछ दिन में एक VIP फेस्टिवल होने वाला है और वहाँ टाइबर्स फैमिली को भी इनविटेशन दिया गया है, तो वहाँ उनसे वॉर के लिए हेल्प मांगेंगे।
फिर पैराडाइज आइलैंड पर जाएंगे और फाउंटेन टाइटन के पावर को ले लेंगे। और ये सब सुनकर राइनर काफ़ी डरा हुआ होता है उस आइलैंड पर फिर से जाने की सोचने में, और तब एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं।